Hello बच्चों, let us read this question. So the question says in part A, distinguish between mass and weight. तो mass और weight के बीच में हमें डिफरेंस निकालना है, दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। और पार्ट बी में क्या है, weight of any person on moon is about 1/6 of that on earth. तो जो weight है एक पर्सन का मून पे, तो वो 1/6 है जितना weight है उसका अर्थ पे। He can lift a mass of 15 किलोग्राम on earth. तो ये 15 किलोग्राम मास को वो उठा सकता है अर्थ पे। तो क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम मास दैट कैन बी लिफ्टेड बाय द सेम फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन ऑन मून। तो ये जो पर्सन है ये अगर अर्थ पे 15 किलो मास को उठाने के लिए जितना फोर्स यूज करता है उतना अगर वो मून पे यूज करे तो वो कितने मास का वेट को उठा सकता है, कितने मास को उठा सकता है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमारा होगा वो जान लेते हैं। ये हमारा मास एंड जो वेट है, इन दोनों चीजों को हमें समझना चाहिए जो पार्ट ए में हमें डिस्टिंग्विश करना है उसके लिए। तो पार्ट ए में हमारा क्या है, मास और वेट। तो पहला जो डिफरेंस होगा दोनों के बीच में कि जो मास है किसी बॉडी का, मास ऑफ ए बॉडी इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। तो कितने अमाउंट का मैटर प्रेजेंट है उसको हम मास बोलते हैं एक बॉडी का। और वेट क्या है, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए बॉडी ड्यू टू अर्थ और एनी मैसिव बॉडी। तो किसी भी मैसिव बॉडी से जितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है हमारे बॉडी के ऊपर उसको हम बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी। तो इसी तरह से जो दूसरा डिफरेंस होगा वो क्या होगा, मास ऑफ ए बॉडी ये कभी चेंज नहीं होता, तो हम लिखेंगे डज नॉट चेंज। लेकिन जो वेट ऑफ ए बॉडी है ये चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। वेट ऑफ ए बॉडी कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। तो तीसरा डिफरेंस क्या है, जो यूनिट है एसआई यूनिट ऑफ मास इज इक्वल्स टू क्या है, किलोग्राम। और एसआई यूनिट ऑफ वेट, क्योंकि वेट एक फोर्स है तो फोर्स का जो यूनिट है वेट का भी सेम यूनिट होगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन। तो अभी पार्ट बी पे चलते हैं। जो वेट है हमारा पर्सन का मून पे, वेट ऑफ ए पर्सन ऑन मून, तो इसको इज इक्वल्स टू ले लेते हैं डब्ल्यू मून। तो ये इक्वल्स टू है 1/6 ऑफ वेट ऑफ द पर्सन ऑन अर्थ, यानी कि 1/6 ऑफ डब्ल्यू। तो हमें ये पता है कि मास जो होता है बॉडी का डज नॉट चेंज। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ 1/6। तो अभी जो स्मॉल एम है ये अगर बोथ साइड से कैंसिल हो जाए तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। तो हमारे पास कंडीशन ये है कि पर्सन कैन लिव किलोग्राम ऑन अर्थ। तो इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है, सो पर्सन कैन प्रोड्यूस ए फोर्स एफ इज इक्वल्स टू मास कितना है बॉडी का 15 किलोग्राम इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल्स टू 15। अगर हम जी को जो कि अर्थ पे है वो 9.8 ले ले तो ये फोर्स कितना हो जाएगा 147 न्यूटन। तो यही सेम पर्सन है तो ये क्या कर सकता है, अगर मून पे भी जाए तो इसी अमाउंट का वो फोर्स प्रोड्यूस करेगा। ऑन मून द पर्सन ऑल्सो प्रोड्यूसेस 147 न्यूटन फोर्स। लेकिन हमें ये पता है कि जो फोर्स होता है इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। और मून पे ये क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। तो हम ये लिख सकते हैं कि 147 इज इक्वल्स टू मास इंटू मून पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 1/6 ऑफ जी। तो ये हो जाएगा m इंटू 1/6
इंटू जी कितना है 9.8। तो जो हमारा पर्सन है वो मैक्सिमम कितना वेट मास उठा सकता है, तो m इज इक्वल्स टू 147 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 9.8 इज इक्वल्स टू 90, और इसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। तो हम लिख सकते हैं द पर्सन कैन लिफ्ट मैक्सिमम 90 किलोग्राम ऑन मून। तो फाइनली हमने क्या किया, पार्ट ए में डिस्टिंग्विश किया मास और वेट को, उसके 3 डिफरेंस हमने एक्सप्लेन किए, और पार्ट बी में पर्सन का वेट जब 1/6 हो अर्थ के वेट से, अर्थ पे उसका वेट से, तो हमने देखा कि वो अगर अर्थ पे 50 किलोग्राम का मास उठा सकता है, तो उसी अमाउंट के फोर्स से वो 90 किलोग्राम का मास को उठा पाएगा मून के सरफेस पे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक।